आप सभी भाई-बहनों का आध्यात्मिक ऑक्सीजन की लघु ज्ञान संदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा एक शब्द अंतरात्मा। सर ऐसे शब्द आपके हमारे बोलचाल में कभी-कभार बोले जाते हैं। विशेष रूप से जब किसी अन्य के व्यवहार में कुछ कटुता होती है, पशुता होती है, नैतिक मूल्यों का ह्रास होता है, तो अक्सर जिस पर बीत रही होती है, जो सहन करता है या जिसको हानि होती है, उसकी कहीं न कहीं ऐसे शब्द बोले जाते हैं कि आपकी अंतरात्मा मर गई है या अपनी अंतरात्मा की आवाज़ से पूछो। विभिन्न कुछ ऐसे ही स्थितियों के शब्द दोहराए जाते हैं। देखिए, आत्मा और अंतरात्मा में साधारण स्तर पर कोई अंतर नहीं है, क्योंकि आत्मा एक चेतन सत्ता है। आत्मा के गुण समान हैं। मेरी आत्मा, आपकी आत्मा, किसी की भी, चाहे पशु, पक्षी, पेड़ पौधे की आत्मा तो समान गुण वाली है। अभी कुछ रोज पहले हमारा एक वीडियो पापात्मा और पुण्यात्मा पे आया था, शॉर्ट्स में। ये संसारी शब्द है। पुण्यात्मा, देखिए, जिसके कारण शुरू में अच्छे संस्कार होंगे वो पुण्यात्मा होती है, जिसके बुरे संस्कार होते हैं वो आत्मा होती है। बुरे संस्कार कब बनते हैं? जब आप पाप कर्म करते हो तो क्रमशः भी बुरा बनता है, संस्कार भी बुरे बनते हैं। और जब आप मानसिक कुसंग करते हो, तो भी बुरे संस्कार बनते हैं। यानी कि कुल मिलाकर अंतरात्मा का अभिप्राय आत्मा की जो नैतिक स्थितियाँ हैं, क्योंकि आत्मा परमात्मा का ही एक अंश है। आत्मा ज्ञान स्वरूप स्थिति तक है और परमात्मा आनंद स्वरूप है। आत्मा को सच, देखिए, एक शब्द सच्चिदानंद हम अक्सर अपनी चर्चा में बोलते हैं, जो कि परमात्मा के लिए कहा गया है। माया, माया के 3 गुण, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण, इनको सत्य कहा गया है। इन 3 गुणों से जो एक ब्रह्मांड का पसारा है, 23 तत्वों में विस्तार है, वो एक 3 गुणों का एक विस्तार है, परिवार को। कहीं कहा जाता है ना, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। लेकिन आत्मा सबकी समान गुण वाली है। इसलिए ज्ञानमय स्थिति में रहें, सत्संग करें, ब्रह्म मुहूर्त में उठें, अपने भीतर के नैतिक मूल्यों को देखिए। संसार में किसी की भी ते आत्मा सबकी समान गुण वाली है, तो आत्मा का तो देखिए संसारी रसगुल्लों में कोई रुचि है ही नहीं। संसारी भोग विषयों में, क्योंकि मनुष्य किसी से छल कब करता है? जब उसका रजोगुण बिगड़ता है। आपका बिगड़ा हुआ रजोगुण ही तो आपको में तमोगुण में गिराता है। आपका हमारा बिगड़ा हुआ रजोगुण ही, देखिए, जो लाल बत्ती पे नहीं रुकता, उनके भीतर का क्या है? ये तो लाल बत्ती पे भागने का वो पाप कर्म है, अपराध है। आप किसी को भी झूठ, छल, कपट, ठगी, किसी भी प्रकार का नुकसान करते हो, तो उसका हर्जाना आपको हमें देना होता है। इसलिए शास्त्र भर-भर कहते हैं, ज्ञान में स्थिति बनाओ। बिना सत्संग के ज्ञान में स्थिति बनती नहीं। और ब्रह्म मुहूर्त सतोगुण की शुद्धतम स्थिति है। हम भर-भर कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठो, कि दिन में राजसी स्थितियाँ बिगड़ने ना पाए। बिगड़ी हुई राजसी स्थितियों में ही आप और हम तमोगुण में गिरते हैं और अपने भीतर की अंतरात्मा को भूल जाते हैं। देखिए, आप कभी भी कोई छोटे से छोटा अपराध भी करते हो, तो भीतर से आत्मा आपको रोकती है। वो अंतरात्मा की आवाज़ है। लेकिन धीरे-धीरे उस आवाज़ को आप अनसुना कर देते हो। एक बार बुरा काम किया, दूसरा, तीसरा, चौथा, बार-बार करने से फिर वो भीतर की हमारी आदत बन जाती है, बिगड़ जाती है, स्वभाव बिगड़ जाता है, बुरा संस्कार बन जाता है। तो फिर ये स्थितियाँ साधारण स्तर पर ही बार-बार बुराइयाँ होती हैं। इसलिए इस अंतरात्मा की स्थितियाँ, ज्ञानमय स्थिति किसी भी रूप में समझिए, यानी कि अपनी ज्ञानमय स्थिति में रहिए। जिस
बात को आप स्वयं अपने लिए बुरा समझते हैं, दूसरे के लिए मत करें। किसी जीव को पीड़ा मत दें। प्रकृति के सौंदर्य में कोई दोष मत लाएँ। नहीं, जीवन में सात्विक बने, ब्रह्म मुहूर्त में उठें, तो निश्चित रूप से अंतरात्मा की आवाज़ तो सही मार्ग पर ले जाएगी। का मिला हुआ मनुष्य योनि का जीवन सार्थक होगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को यहीं विराम देते हैं। दिन में शॉर्ट्स की, शाम को सर्व कल्याण वृक्ष की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा और कल सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में फिर किसी विषय के साथ मुलाकात करेंगे। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आपकी प्रतिक्रियाओं का नीचे कमेंट्स बॉक्स पर या प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में स्वागत है। चर्चा विशेष को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।